Hello, welcome back. I'm your Sikandar sir from Sanskar Public School, बजिया बाजार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है कोविड-19 नामक बीमारी से, यानी कि कोरोना वायरस नामक बीमारी से। इसी में पढ़ाई को हमको बाधित नहीं रखना है, पढ़ाई हमेशा हमें जारी रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने कल एक वीडियो बनाया था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के बारे में, जिसमें कुछ बच्चों का कमेंट आया, सर बोर्ड पे फ्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से शुरू से उसको बताइए आप। तो मैं फिर से एंगल के डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल फिर से शुरू से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को, मेरे हर एक बात को गौर से सुनेंगे, और यदि आपको बाद में कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं उन सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो समय को जाया न करते हुए हम लोग मूव करते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ एंगल के बारे में। तो एंगल का डेफिनेशन कहता है द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। यानी कि जब दो सरल रेखाएं एक ही प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होकर के, और जिस प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होती हो वहां पे एक झुकाव उत्पन्न होता हो, और उस झुकाव को हम कोण के नाम से जानते हैं, एंगल के नाम से जानते हैं। The figure formed by two rays with the same initial point is called an angle. यह रहा एंगल का डेफिनेशन। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल में हम देखेंगे कि आता है फर्स्ट में एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है राइट एंगल, जिसको हम हिंदी में समकोण कहते हैं। और थर्ड आता है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में ऋजु कोण या सरल कोण भी इस कोण को कहा जाता है। स्ट्रेट एंगल को ऋजु कोण या सरल कोण भी कहा जाता है। फिफ्थ में जब हम आते हैं तो रिफ्लेक्शन, यानी कि इसको हिंदी में पुनर्युक्त कोण कहते हैं। रिफ्लेक्शन यानी कि पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण, इसको वृहद कोण के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स्थ में जब हम आते हैं तो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल को हिंदी में संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। कंप्लीट एंगल को संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जीरो एंगल, जिसको शून्य कोण के नाम से जान लेते हैं। ये रहा एंगल का डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन। अब हम सबको बारी बारी से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में देखा, तो हम एक एक करके सभी एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट में लिखें और मैं जरूर उसको देख करके आपकी डाउट को क्लियर करने का काम करूंगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, संस्कार हमारे बच्चों के साथ, मैं, हमारी पूरी स्कूल आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो हमें देखते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। तो एक्यूट एंगल का सरल सा डेफिनेशन है, बस इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हम लोगों को। कहता है एंगल, यह एंगल एक्यूट एंगल कि एन एंगल whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि an angle whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. यानी कि वह कोण जो 0 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम, यानी कि 0 डिग्री से अधिक हो 90 डिग्री से कम हो, इसका मतलब है कि 1 डिग्री से लेकर के और 89 डिग्री तक हो। जिस भी कोण का मेजर 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक होगा, वो हम सरल से उसको आसानी से कह सकते हैं कि यह जो है एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। तो नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल का डेफिनेशन कहता है कि एन एंगल whose measure is 90 degree is called right angle। समझिएगा कि एन एंगल whose measure is 90 degree is called a right angle, यानी कि जिस कोण का माप पूरी तरह से 90 डिग्री हो जाए, यानी कि एक समकोण हो जाए, वह राइट एंगल होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने राइट एंगल पढ़ा, उसके बाद हम ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में अधिक कोण के नाम से जाना जाता है। तो इसका डेफिनेशन जो है वो कहता है एन एंगल whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree
इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि एक ऐसा कोण जिसका जो मेजर हो वह 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि 91 डिग्री टू 179 डिग्री तक जिसका मेजर हो, जिस कोण का माप हो, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में रिजु कोण कहा जाता है या सरल कोण भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग सरल कोण भी कहते हैं, तो सरल कोण और रिजु कोण दोनों ही इसको हिंदी में कहा जाता है। तो स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन कहता है एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। ध्यान से देखिएगा, जिस कोण का माप पूरी तरह से 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, यानी कि दो समकोण हो, वह क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। यानी जिस कोण, जो कोण पूरी तरह से यहां तक झुका हुआ हो, वह जो है स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। हम 5वें नंबर प्रकार पे देखते हैं अब